हेलो, गुड मॉर्निंग। एसबी के अर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और एसबी के अर्निंग क्लासेस में आज हम डिस्कस करेंगे रिट मेंस कट ऑफ, क्योंकि लगभग आधे पेपर हो चुके हैं। 3 से 4 पेपर और बाकी है, उसमें सिंधी, उर्दू और पंजाबी आपका बाकी है, तो वो अभी अभी कंप्लीट हो जाएंगे, या 2 पेपर आज कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी कल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा है जो हिंदी का हमारा जो पेपर कंप्लीट हो गया है, तो हिंदी की कट ऑफ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, कट ऑफ मीन्स हमारा जो अब तक का सबका स्टूडेंट्स का मैंने जो रिव्यू लिया, जैसे उन्होंने पेपर के बारे में कहा कि मैम इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, तो उसका एक जो होता है एवरेज मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की है। इसमें थोड़ा सा इंक्रीज और थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज तो नहीं होगा। इसमें इंक्रीज हो सकता है कि क्वेश्चंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स में आपकी बढ़ोतरी हो जाए, तो वो थोड़ा सा आपको 10 दिन थोड़ा सा समय के लिए आपको रुकना होगा कि फाइनली जब सारे पेपर हो जाएंगे और उनका जो एक विश्लेषण आएगा घूम के और इसके फाइनल आंसर की जो भी है, तो उस पे बेसिस पे सारे बाद में कट ऑफ एक बार एक एवरेज कट ऑफ और निकाली जाएगी, उसके बेसिस पे हम कहेंगे। लेकिन अभी का जो हमारा सिनेरियो कहता है कि हिंदी के पेपर की कट ऑफ क्या जानी चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने पर आप एक बार सेफ जोन में अपने आप को समझ सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे आज। और हो सकता है कि हमारे जो हैं ये कट ऑफ आपकी बहुत ही सटीक विश्लेषण के आधार पे है। मैंने एक्सपर्ट्स की भी सुनी, और इसमें अलावा जो मैं रोज़ बच्चों की रिव्यू भी लेती हूँ, तो उस बेसिस पे भी मैं कह सकती हूँ कि हिंदी में अगर आप देखा जाए आपका, तो हिंदी में ये आपके हुआ था, आपके 26 फरवरी को हुआ था सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में तो आपका एसएसटी का हो गया था, ठीक है। तो 26 को हुआ था। तो इसमें जनरल में आप देखिए, अगर मान लीजिए आपने 103 आपने अपने पेपर के आंसर की लगाई, हमारे यूट्यूब चैनल से जहाँ से भी आपने लगाई, आपके क्वेश्चंस ठीक बैठ रहे हैं, क्वेश्चंस आपने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने खूब किए हैं। मान लीजिए आपने 110 से भी अब 130 किए, 125 किए, लेकिन अगर उसमें नेगेटिव है, तो उस नेगेटिविटी को हटाते हुए मान लीजिए आपके 103 से 108 क्वेश्चंस अगर ठीक हो रहे हैं, जनरल के कैंडिडेट के 103 से 108 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में एक बार के लिए खड़ा कर सकते हैं। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 205 से 215 के बीच में जिसके मार्क्स बन रहे हैं, वो भी सेफ जोन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम 103 प्रश्न लिखे, लेकिन 103 प्रश्न का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 206 मार्क्स होते हैं। लेकिन भाई आपके नेगेटिव तो आपने किए हैं, तो 1/3 वो नहीं कटेगा, तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नीचे ये तो पॉइंटों में तक आ जाएगा। मैं तो चलो आपको राउंड फिगर में मार्क्स लिखे हैं, ये तो पॉइंटों में भी जा सकता है ना। तो ये थोड़ा सा एक मिड वाला एक आइडिया है कि 205 से अगर 215 तक आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ओबीसी की अगर बात करते हैं, तो ओबीसी में आप देखिए कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, सब कुछ काटने पीटने के नेगेटिव हटाने के बाद अगर आपके 102 से 107 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, 102 से 107 अगर क्वेश्चंस आपके एकदम सही हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए और आप निश्चिंत रहिए। नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें, तो अगर 203 से 214, 215 भी आपके बन रहे हैं, तो भी आप अपने आप को सेफ जोन में खड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की। तो 99 या 100 से 104 क्वेश्चन जिसके सही हैं, वो भी अपने आप को इस लाइन में खड़ा कर सकता है। आप सेफ हैं। इससे नीचे, इससे ज़्यादा, इसके आसपास ही जाएगा, इससे ज़्यादा अब नहीं बैठेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। एमबीसी यानी माइनर बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, वो कि उन्होंने अगर 97 से अगर 102 क्वेश्चंस ठीक किए हैं, और मार्क्स की बात करें तो 195 से अगर 205 या 210 के बीच में उनके मार्क्स बैठ रहे हैं, तो वो भी अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम यहाँ तो स्टैंड कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट रहता है। बहुत से क्वेश्चन से एक आधा तो अब बहुत कुछ बाकी है, रेट लगनी, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेगी, या हो सकता है एक आधा नंबर आपके ऊपर भी हो जाए। नेक्स्ट है आपका एससी। अगर आप एससी के कैंडिडेट हैं, तो आप समझिए कि 95 क्वेश्चन अगर आपने ठीक कहीं किए हैं, 95 से अगर 100 क्वेश्चन आपने ठीक किए हैं, तो आप भी सिलेक्टेड हैं। बस
फाइनल जो है इसका रिजोल्यूशन आने का, वो थोड़ा सा आप वेट कीजिए 10 से 15 दिन, महीना, तो आपका फाइनली इसका पता चल जाएगा कि कितना रहने वाला है। लेकिन ये वाले भी अपने आप को, जिसके 200 मार्क्स है वो अपने आप को सेफ जोन में समझ सकता है। एसटी की बात करें तो एसटी के जो 93 से 98 अगर क्वेश्चंस भी ठीक है ना, 93 से 95 या 98 क्वेश्चंस भी ठीक है तो, और 186 से 196 मतलब 200 से नीचे नीचे और 190 और 180 के बीच में जिसके मार्क्स है वो भी अपने आप को सेफ जोन में समझ सकते हैं। अब आपका ये पेपर हो चुका, सिर्फ आप इस पे कट ऑफ पे ध्यान रखिएगा, इसके रिजल्ट और इसके आंसर की पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो भी हमारे एग्जाम्स इन दिनों में चल रहे हैं, हिंदी वाले स्पेशली, अगर वो चाहे तो हाईकोर्ट के एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के एग्ज़ाम में स्विच करने से पहले मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि आप जो हैं वो, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड है 8000, उसमें कीवर्ड डिप्रेशंस हैं, इसके अलावा आपके 50 मार्क्स का एक पेपर है, एफिशिएंसी टेस्ट है, इसके अलावा आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो जो 25 मार्क्स का है, SC ST के लिए वो 22.5 मतलब 40 और 45% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो उसका वीडियो मैंने अलग से डाल दिया है कि कौन इस एग्ज़ाम को दे सकता है हाईकोर्ट के। लेकिन मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपकी थोड़ी सी भी स्पीड है, आपको थोड़ी सी भी टाइपिंग का नॉलेज है ना, तो ही आप इस एग्ज़ाम की तरफ स्विच कीजिएगा, वरना आप स्विच मत कीजिएगा। आप अपनी टीचर की तैयारी पे ही आगे से फोकस कीजिएगा। DSSB बहुत सारे एजुकेशन फैक्टर है जिसमें न्यू वैकेंसी आना तय है। इसके अलावा मैं एक वो भी डालूंगी कि अपनी गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान में एक वो जॉब फेयर लगने वाला है, तो उस वीडियो को भी आप देखना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। और चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।